नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 1200 स्क्वायर फीट में बने हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का पूरा काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया गया है। अगर आप 1200 स्क्वायर फीट में कुछ इस तरीके से छत के ढलाई तक अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी आपको पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो स्टेप वाइज देख लीजिए कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है और घर के सामने की तरफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे पोर्टिको का निर्माण भी किया गया है, जिससे अभी आपको बाहर से भी दिखाने वाला हूँ। 2 कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया गया है। लेकिन जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, ये मैं मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ, ये आप देख पा रहे हो। जैसे आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, बिल्कुल सामने की तरफ आपको मिल जाता है किचन। इसके साथ साथ चारों कॉर्नर पर रूम बनाया गया है, लगभग 12 फीट बाय 13 फीट के आसपास तक का साइज का यहाँ पे देखेंगे तो रूम बनाया गया। उधर भी आपको एक रूम देखने को मिलता है, इधर भी रूम देखने को मिलता है, उसके साथ साथ उस कॉर्नर पे भी रूम है, उसके साथ साथ इस कॉर्नर पे भी आपको रूम देखने को मिल जाता है। उसके बाद इधर आप बात कर लें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। इसके जस्ट अपोजिट वाला एरिया का बात कर ले तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए बना हुआ सीढ़ी। ये देख पा रहे हैं, ये सीढ़ी का काम है वो किया गया। हालांकि सीढ़ी का जो कास्टिंग है वो भी कंप्लीट कर लिया गया। कंस्ट्रक्शन को उसका वीडियो इसलिए आप देखते जाइए कि किस तरीके से काम किया गया। इस घर के लिए जो ज़्यादातर कॉलम है वो 9 इंची बाई 9 इंची का ही रखा गया है। ये आप देख पा रहे हो 7 फीट की ऊंचाई पे, ये आप देख पा रहे हैं। तो लिंटल बीम का काम किया गया है, ये आप देख पा रहे हो, लिंटल लेवल पे बीम का काम किया गया है। और लगभग 10.5 फीट की ऊंचाई में ये जो घर का फर्श है, यहाँ से 10.5 फीट की ऊंचाई में इस घर के लिए जो छत है उसका काम किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीक़ा से इस घर के लिए जो काम है छत के ढलाई तक वो कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ फर्श वगैरह बनाने का भी काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है ढलाई के साथ। आने वाला दिन में जब इसका प्लास्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर इस घर में आप देखेंगे तो नीचे में टाइल वगैरह का काम किया जाएगा, फर्नीचर वगैरह वर्क किया जाएगा। उसके बाद आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। हालांकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वायरिंग के लिए जो पाइप डाला जाता है प्लास्टर से पहले, उसका काम भी यहाँ पे किया जा रहा है, बोर्ड वगैरह लगाया जा रहा है। अंदर का सारा दीवार है वो 5 इंची के साथ है, बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची के साथ में रखा गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे। एक बार फिर से आपको वॉकथ्रू पे दिखा देता हूँ। किचन वगैरह का जो काम किया गया उसको देख लीजिए, फिर बाहर से भी दिखा दूंगा। ये एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का काम किया जा रहा है, सिंगल विंडो का काम किया गया। ये रूम है 12 फीट बाय 13 फीट के आसपास तक का, 12 फीट बाय 13.5 फीट के आसपास तक का। यहाँ पे 4 बाई 4 का एक विंडो है। ये जो रूम है उसको भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे सिंगल विंडो के साथ में काम किया गया है। मुख्य जो इंट्रेंस है वहाँ से आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। जैसे आप घर में एंटर करते हो, हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। उधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम, इस कॉर्नर पे दूसरा रूम, फिर ये पीछे वाला कॉर्नर है वहाँ पे तीसरा रूम। उसके साथ साथ इधर आप देख पा रहे हैं ये जो चौथा रूम है उस कॉर्नर पे देखने को मिलता है। उसके साथ ये जो हॉल के लेवल बीचों बीच वाला एरिया है, एक तरफ सीढ़ी और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो दूसरी तरफ यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम बनाया जा रहा है। मतलब चारों कोण पे 4 रूम, बीच में हॉल और डाइनिंग एरिया, उसके साथ एक तरफ आपको टॉयलेट बाथरूम, एक तरफ आपको यहाँ पे बनाया जा रहा है सीढ़ी और बिल्कुल हॉल के जो लेफ्ट साइड का एरिया है वहाँ पे बनाया जा रहा है किचन। तो इस तरीके से घर का काम को किया जा रहा है। छत की ढलाई तक यहाँ पे काम है वो कंप्लीट हो चुका है और पैरापेट वाल बनाने का काम कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो 9 इंच पर 9 इंच का कॉलम है, 12 mm 50 का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जा रहा है। और छत के ढलाई में 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 12 mm के 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है घर के फ्लोर में। तो इस तरीक़े से यहाँ पे इस घर के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। खर्च के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका काम किया गया है और फिर चलते हैं बाहर और देख लेते हैं कि आखिर बाहर में भी जो ये घर है इसे किस तरीके से कंप्लीट किया गया है। तो आपने देखा अंदर में किस तरीके से काम किया गया, अब बाहर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 सर्कुलर शेप का कॉलम का भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर शेप का 2 कॉलम का इस्तेमाल करते हुए इस घर के लिए जो पोर्टिको है उसका काम किया गया है। 4 बाई 4 का यहाँ पे विंडो का इस्तेमाल किया गया है। बॉक्स डिजाइन का विंडो है, 3 से 4 इंच के आसपास तक में इसे बाहर निकालते हुए इस तरीके से जोराई का काम है वो किया जाता है। ऊपर में इस तरीके से छज्जा निकाला जाता है, लिंटल लेवल पे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये 1200 स्क्वायर फीट बनता हुआ घर है और लगभग 10 बाई 12 के आसपास तक का एरिया में यहाँ पे
सामने की तरफ सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। देखिए इस तरीक़ा से पोर्टिको का निर्माण किया जा रहा है। ये पैरापेट वाला आपने देखा था ऊपर में काम किया गया था, बाहर से वो बीट का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हो प्लास्टर के बाद बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता किस तरीके से बीट का डिज़ाइन का काम किया जाता है। तो इस तरीके से अंदर आपसे आपने देखा था, जब मैंने आपको छत से दिखाया था पैरापेट वाला का काम, तो इसको बिल्कुल सिंपल वे में किया गया था अंदर से, लेकिन बाहर में इस तरीके से बीट का काम किया जा रहा है। सीढ़ी आप देख पा रहे हो बाहर की तरफ निकला हुआ था। एक बार फिर से समझ लीजिए, चारों कॉर्नर पर 4 रूम, यहाँ पे सीढ़ी, इसके जस्ट अपोजिट टॉयलेट और बाथरूम, और स्टार्टिंग में जो घुसने के साथ हॉल और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सीधे वाले एरिया में आपको किचन देखने को मिला था। तो इस तरीके से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। हालांकि इस घर का काम मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया हुआ था, बताया था किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा था। जब इसका प्लिंथ लेवल जो कि लगभग 3 फीट के आसपास तक ऊंचाई में यहाँ तक काम किया गया था, फिर मैंने दिखाया था लिंटर लेवल तक भी आपको दिखाया था, फिर छत के ढलाई तक भी मैंने आप लोग को दिखा दिया है किस तरीके से इस घर को बनाया गया था। बात कर ले कि इतना काम कराना, बिल्कुल नक्शा बनाने से लेकर अब तक जो पूरा काम किया गया छत के ढलाई तक, इतना काम कराने में कितना रुपये का खर्चा लगा है, तो 8 से 9 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें लग चुका है। 2025 में अगर आप इस तरीके से घर बनाने वाले हैं तो आपको 8 से 9 लाख के बीच में एस्टिमेशन रखना चाहिए छत के ढलाई तक। हालांकि आने वाला दिन में जैसे जैसे बनेगा घर आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया। इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा का काम करवा सकते हैं, मुझसे नक्शा बना दूंगा। अगर आप इस घर का भी नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए इस घर का भी नक्शा आप ले सकते हैं। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।